बच्चों, my name is Ashutosh and today we are talking about class 12th integration chapter 7 exercise 7.4 to question number 16 to question number 20। 5 क्वेश्चन आज आपको हमें बताना है और ध्यान से समझिएगा उन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 16 क्योंकि आपका ऐसा क्वेश्चन है जिसके बेस पे आपका टोटल 20 तक सॉल्व हो जाएगा और 20 का हो सकता है आगे भी फॉरवर्ड करेंगे आप, तो वहाँ भी आपको इस क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगी, इस क्वेश्चन के मेथड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जो रूल उसमें अप्लाई होंगे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन नंबर 16 को समझना है। मैंने यही कहा था कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना है तो किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के पहले अगर 5 क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन आप उसको सॉल्व करते हैं बेहतर तरीके से, बेहतर रूल से, बेहतर थ्योरम से, तो आप आगे के भी 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है जिसके बेसिस पे आप कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उसके आगे के, ठीक है। 17, 18, 19, 20 ऐसे ऐसे आगे जितने भी क्वेश्चन चलते आएंगे वो 16 के बेस पे होंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं, ठीक है बेटा। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? आपका बेहद इजी क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 1 अपॉन अंडर रूट में दिया गया बेटा 2x² -3 + x - 3। क्लियर है? यहाँ पर क्या करेंगे, अब ध्यान से समझिएगा। पहली बात, थ्योरम आपकी क्या है? थ्योरम बेटा है आपकी यहाँ पर, अगर आपको इंटीग्रेशन में 2ax + b नॉमिनेटर में दिया गया हो और अंडर रूट में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c गिवन हो तो क्या करेंगे? यहाँ पर आपका बेटा होगा, ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका है fx। क्या है ये? मान लीजिए आप इसको हम दूसरे फॉर्मेट में लिखते हैं, इसी फंक्शन को दूसरे फॉर्मेट में। तो यहाँ पर ये आपका हो गया है fx। f(x) क्या है? ये फंक्शन है और इसका जो डिफरेंशियल होगा वो है f'(x), क्योंकि आप जानते हैं fx का जो डिफरेंशियल होता है वो f'(x) होता है, समझ रहे हैं ना। और dx यहाँ पे क्लियर है, बात समझ में आ गई ना। तो इसको मैं बता चुका हूँ 7.4 के पहले की एक्सरसाइज में, मैं इसको बता चुका हूँ, उसके क्वेश्चंस में बता चुका हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा ये देखना है। तो हमें आंसर बेटा मिलेगा 2√fx, क्लियर है, प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। सोचिए कितना आसान है ना। आपकी एक्सरसाइज को लेंदी नहीं किया गया है, क्वेश्चन सिर्फ लेंदी किए गए हैं बिकॉज ये मेथड वहाँ पे अप्लाई नहीं है, ये रूल वहाँ पे अप्लाई नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छा रूल है। ऑप्शनल क्वेश्चंस हो या फिर लॉन्ग टर्म के क्वेश्चंस हो, अगर वो आपके 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क्स में आते हैं तो बेहद आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको बिलीव नहीं होगा बिकॉज इतना इजी फॉर्मेट है, ठीक है। 2√fx। तो इस क्वेश्चन को पहले हम क्या करें, पहले चलिए इस मेथड से सॉल्व करें, देन आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करते हैं, फंक्शन को t सपोज करते हैं, t सपोज करने के बाद आप उसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसा ना करते हुए आप पहले इससे सॉल्व करें देन उससे सॉल्व करें, देखते हैं दोनों का आंसर क्या आता है। चलिए फिर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, fx है। तो यहाँ पर आपका fx क्या दिया गया है, इसको आपको समझना है। fx आपका यहाँ पर दिया गया है 2x² + x, 2x² + x - 3 क्या हो गया आपका, fx हो गया। ये क्या है, ये आपका f'(x) है। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे, देखिए मिलेगा कि नहीं, 2 2 जा 4, बचेगा क्या, x, क्लियर, प्लस x का डिफरेंशियल 1 -3 का 0, ठीक है। तो इसका मतलब f'(x) हमारा 4x + 1 क्लियर है, समझ में आया। तो fx और f'(x) भी मिल गया। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम जैसे उसमें देखना है वैसे इसमें करेंगे। ऐसे आपको वो थ्योरम राइट करनी पड़ेगी, बिकॉज f'(x) dx अपॉन √fx इक्वल्स टू 2√fx + c। इसको आपको एग्जामिनर को शो कराना पड़ेगा। सो क्या यहाँ पर हम करेंगे वही चीज जो यहाँ पे आई है, 2√fx है, तो √fx के प्लेस पे 2x² + x - 3 और प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर है? कितना इजी है ना, बेहद इजी फॉर्मेट में बेटा आपका आ गया है। इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस आपको यही सोचना है कैसे भी करके हमारा जो fx है उसमें f'(x) की जो वैल्यू है वो f'(x) की वैल्यू 4x + 1 होनी चाहिए, ठीक है। इतना आपको ध्यान देना है कि 4x + 1 जो आपका f'(x) है, जो कि fx का डिफरेंशियल है, वो आपका भिड़ना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यही आपको रूल अप्लाई करना है, देन आपका आंसर क्लियर। चलिए सेकंड मेथड देखते हैं, ठीक है।
बेटा सेकंड मेथड में मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होता है उसको आप टी सपोज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम बेटा 2x² प्लस x माइनस 3 को टी सपोज करेंगे, देन क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू, वही आएगी जो यहाँ पर अभी हमें मिली थी 4x, 2 या 4x प्लस 1। क्लियर। तो यहाँ से 4x से dx जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 dx इक्वल्स टू dt। तो इतने पूरे के प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे, dt को राइट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा dt अपॉन, यहाँ पे इसको क्या सपोज किया है, इसको क्या सपोज किया है, अंडर रूट टी सपोज किया है। क्लियर है, बस समझ में आई ना। तो अंडर रूट टी सपोज किया, इसका अब क्या होगा, इसका आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट टी प्लस सी। क्लियर है। ये आपकी सेकंड मेथड थी बेटा, क्या है, ये आपकी सेकंड मेथड है। लेकिन अब आपके एक्सरसाइज में जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने को कहा गया है या उस क्वेश्चंस को आप किस मेथड से सॉल्व करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंडेड है, क्योंकि एग्जाम में आपको तो ये बताता नहीं है कि आप किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आप चाहे लाइनियर मेथड लगाएं चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप फैक्टराइजेशन करें, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करना है, ऐसा हिंट आपको मिला होगा। ठीक है। तो चलिए फैक्टराइजेशन करके भी देख लेते हैं क्वेश्चन को, जैसी मर्जी आप वैसे सॉल्व करिए, लेकिन आपका आंसर वही आएगा। तो यहाँ पर बेटा अंडर रूट टी की वैल्यू को हम राइट करेंगे तो क्या सपोज किया गया था 2x² प्लस x माइनस 3 और प्लस सी और कॉन्स्टेंट। हियर इज फाइनली आंसर। अब देखते हैं, ये आपकी सेकंड मेथड थी। क्लियर है। दो मेथड आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। फर्स्ट मेथड जो भी लाइनियर अकॉर्डिंग बताया था मैंने, ये आपकी सेकंड मेथड है। लाइनियर की बात हो रही थी तो पिछले जो की क्वेश्चंस हम बता चुके हैं 15 तक, उसमें लाइनियर की बात ही हम किए थे, लाइनियर रूल के बारे में हम बताए नहीं थे, लाइनियर मेथड के बारे में। ठीक है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी करा दिया लाइनियर मेथड से। अब देखते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अब फैक्टराइजेशन देखते हैं। ठीक है, कि फैक्टराइजेशन मेथड में होता क्या है। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे, देखिए फॉर्मेट आपका होगा, कभी भी आपको ऐसे मिलेगा 2ax प्लस b और अपॉन में आपका हो जाए ax² प्लस bx प्लस सी, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, dx। क्लियर। तो यहाँ पर आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर टोटल का टोटल अगर आपका थ्योरम दिया गया हो, थ्योरम मीन्स क्या हो गया कि अगर यहाँ पर 2ax प्लस b आपका हो तो ये 2ax प्लस b मीन्स नॉमिनेटर आपका हो जाएगा इक्वल्स a इंटू डी बाई डी एक्स, a इंटू डी बाई डी एक्स, और ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी, और हियर इज योर प्लस सी कॉन्स्टेंट। क्लियर है। a प्लस बी, यहाँ पर हम b राइट करेंगे, a हो गया है, यहाँ पर b राइट कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पर a और b दो कॉन्स्टेंट आ गए हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, चलिए देखते हैं। करना क्या है, इसको हमें डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स करना है। तो क्या हो जाएगा, a बाहर होगा और x² का 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x हो गया, प्लस b बाहर होगा, x का बेटा 1, ठीक, प्लस c का 0 हो जाएगा। क्लियर है। और प्लस b आपका साथ में यहाँ पर है, 2ax प्लस b यहाँ पर साथ चल ही रहा है, तो 2ax प्लस b आपका इक्वल्स हो जाएगा यहाँ पर। अब बेटा क्या करेंगे, हमें यहाँ पर देखना है x मिला है, यहाँ पर भी x मिला है, तो क्या करेंगे, x के कॉफिशिएंट को और यहाँ पर कॉफिशिएंट यहाँ पर इसका b का, दोनों के कॉफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट, कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट। जैसे आपने फैक्टराइजेशन मेथड में क्या किया था, a प्लस b किया था ना, तो a अपॉन x प्लस b अपॉन x2 या जो कुछ भी आपने राइट किया हो। मैंने एक्सरसाइज 7.4 के स्टार्टिंग में जो पहला क्वेश्चन था उसके भी पहले से मैंने जो थ्योरम लॉग की आपको सॉल्व कराई थी, फॉर्मूला आपको मैंने डिराइव करवाया था, उसमें मैंने बताया था किस तरीके से आपको फैक्टराइजेशन सॉल्व करनी है। तो इसको मैं आज यहाँ नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं पुराने में भी मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन को स्टार्ट करने के वहाँ पर पहले ही बताया गया था। यहाँ पर तो कंपेयर करेंगे, जैसे ही कॉफिशिएंट को क्या कंपेयर करना है, कॉफिशिएंट को कंपेयर करना है बोथ साइड। ठीक है। किसके x के और b के, यहाँ पर लिख लीजिएगा x एंड b। तो x का कॉफिशिएंट जब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे है 2 कैपिटल A इंटू स्मॉल a इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है 2a है, तो स्मॉल a से स्मॉल a बेटा कैंसिल होगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/2 मीन्स 1 आ जाएगी। क्लियर है। तो a की वैल्यू 1 आ गई है। अब यहीं से b के लिए करेंगे, तो b के लिए क्या होगा हमारा कॉन्सेप्ट, यहाँ पर दिया है b इक्वल्स टू, ये क्या है, स्मॉल b है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर स्मॉल b है, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, और b की वैल्यू को हम राइट करेंगे। ठीक है। इस तरीके से इस फंक्शन में राइट करेंगे जो आपका होगा। तो वैसे ही हमने तो ये आपको थ्योरम सॉल्व कराई किस तरीके से a और b की वैल्यू को आप डिफाइन करेंगे। यहाँ पर आपका 4x प्लस 1 है 2ax प्लस b के प्लेस पे, और 2x² x प्लस x माइनस 3 है किसके प्लेस पे, इसके प्लेस पे। तो इसका डिफरेंशियल आपको क्या मिलेगा, यही ऊपर वाला 4x प्लस 1। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 4x प्लस 1 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या रूल अप्लाई करेंगे, तो बेटा इस मेथड से जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं, देख लेते हैं एक बार। 4x प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स, आपका क्या हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 3 हो जाएगा। क्लियर है। प्लस b,
4x प्लस 1, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 2 2 जा 4x, तो यहाँ पे हो जाएगा 4ax प्लस a प्लस b। क्लियर। यहाँ से हमें अगर कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4a और इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है 4 है, क्योंकि x का कॉफिशिएंट ये 4 है और यहाँ पर x का 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल, तो a की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 आ गई। तो a की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 आई है तो b वाला कंपेयर करिए, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 1 है, a प्लस बी इक्वल्स टू 1 है, a की वैल्यू 1 आपके पास थी, प्लस b इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, या आप इधर उधर करेंगे उसको, मीन्स ये RHS में जाएगा, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो a की वैल्यू ये आ गई और b की वैल्यू इस तरीके, क्या हमें वैल्यू मिलेगी, हमें यही t सपोज करना था, जिसको हमने t सपोज किया 2x² प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू t, तो ये पूरा का पूरा आपका आएगा वैल्यू में। तो हम करेंगे क्या, इस पूरे के प्लेस पे dt राइट करेंगे, क्लियर है, और अपॉन में आपका इसके प्लेस पे आप √t राइट करेंगे। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि बेटा हमारे पास a की वैल्यू मिली है बट हमें b की वैल्यू 0 मिली है, तो b की वैल्यू जैसे ही 0 मिलेगी तो आपका वो b वाला पार्ट रखा नहीं जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू 0 मिलने का मतलब है b तो हमारे पास है ही नहीं, रह ही नहीं गया, तो b को 0 करके हटा देना है, अगर 0 आएगा तो ठीक है। और यहाँ पे 1 है तो a वाली वैल्यू हमें राइट करना है, जो कि हमारी क्या आई थी 4x प्लस 1, ठीक है। 4x प्लस 1 में मैंने यहाँ डायरेक्ट किया है मल्टीप्लाई, क्लियर है। अब क्या आएगा 1 अपॉन √t dt का क्या हो जाता है, आप जानते हैं 2 √t होता है, प्लस c कांस्टेंट वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रीसब्स्टिट्यूट करेंगे t की वैल्यू को 2x² प्लस x माइनस 3, 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। हियर इज द फाइनल आंसर। 3 मेथड से मैंने बताया और तीनों की तीनों मेथड से एक ही आंसर आपके सामने है, लेकिन जो आगे से क्वेश्चन होंगे 17, 18, 19, 20 वो एक ही मेथड से मैं आपको बताऊंगा। अब आप चूज कर लीजिए, चाहे आप लाइनियर मेथड से सॉल्व करेंगे, मुझे तो सबसे अच्छी लाइनियर मेथड जो भी मैंने इसके पहले रफ किया वो ज़्यादा बेटर लग रही थी। ऑप्शनल में बड़े बड़े क्वेश्चन आपके MCQ में भी आते हैं, तो MCQ में हो सकता है अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सॉल्व करने में बेहद आसानी होगी, या फिर आपके टेस्ट में आते हैं तो आप वो रूल अप्लाई कर सकते हैं बेहद कम टाइम में, तो वो 2 मिनट्स में ही आपके क्वेश्चन बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उस मेथड से, ठीक है, जिसके पहले मैंने बताया। जल्दी से राइट कर लें बेटा। ऐसे ही देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका है x प्लस 2 अपॉन में आपका x² माइनस 1 और इंटू dx है, क्लियर। बेहद इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, लाइनियर मेथड से नहीं चलेंगे, आपके क्वेश्चंस को अब हम उसी फॉर्मेशन से बताएंगे जैसे आपका ax प्लस b वाला फॉर्मेट हुआ था, ठीक है। क्या करेंगे, वही चीज़, नॉमिनेटर यहाँ पे आपको दिख रहा है, नॉमिनेटर का मतलब मैं बताता हूँ, नॉमिनेटर ऊपर वाला और डिनोमिनेटर नीचे वाला, ठीक है, क्लियर है, बेहद इजी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो नॉमिनेटर होता है, जो कि मैंने बताया था नॉमिनेटर क्या होता है 2x प्लस b, तो यहाँ पे क्या है ऊपर वाला इक्वल्स टू a इंटू नीचे वाले का डिफरेंशियल x² माइनस 1 प्लस b, क्लियर है। ऊपर वाला इक्वल्स टू a इंटू क्या है ये dx, नीचे वाले का डिफरेंशियल प्लस b, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू, इसका हम करेंगे x² माइनस 1 का क्या आएगा 2x, केवल 2x आएगा, इसका 0 हो जाएगा, प्लस b। यहाँ पर जैसे ही कंपेयर करेंगे x और कॉफिशिएंट को b को, कंपेयर द कॉफिशिएंट ऑफ x एंड a, कंपेयर द कॉफिशिएंट ऑफ, ध्यान से लाइन को राइट कर लीजिएगा, किसके किसके कॉफिशिएंट x और b। तो यहाँ पर x का क्या हो जाएगा 2a, तो 2a यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, क्योंकि 1 छिपा रहता है, ठीक है, 1 हो गया यहाँ पर, क्लियर। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई, a की वैल्यू 1/2 आ गई। ऐसे ही यहाँ पर b के लिए पता करें, तो b के लिए डायरेक्ट दी गई है, देखिए b के लिए सीधा 2 दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है ही, तो b के लिए 2 आ गया और a के लिए 1/2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, केवल और केवल यहाँ पर 1/2 आया है, तो इसका मतलब यहाँ 1/2 हो जाएगा, और x लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए राइट कर लीजिए, पहले यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ध्यान से, पहले a आया आपका, ठीक है, ये a है तो यहाँ पर हम a राइट करेंगे, ठीक है। फिर ये आया तो यहाँ पर क्या था आपका d/dx, और किसका, इसका x² माइनस 1 का, ठीक है, प्लस क्या था b था, ठीक है, पहले फॉर्मेट में हमने राइट कर लिया है आपको शो कराने के लिए, क्लियर है। x² माइनस 1 आपका चल ही रहा है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, a की वैल्यू 1/2 आई है, x² माइनस 1 का 2x आया है, तो आप चाहे इस लाइन से करिए इंटीग्रेशन या इस लाइन से करिए, बात देखी हुई, ठीक है, प्लस b की वैल्यू यहाँ पर क्या आई थी 2 आई थी, तो 2 मैंने राइट कर लिए बस, और अपॉन में √x² माइनस 1 आया है, dx आपका साथ साथ चल ही रहा है। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाहर करेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 बाहर होगा। अभी ऐसा नहीं करना है कि 2 से 2 को कैंसिल कर दें, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें मेथड लगानी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इसको कुछ सपोज करके, ठीक है। dx बारी बारी से सबको हम इंटीग्रेशन दे देंगे, प्लस ये 2 है, 2 बाहर हो जाएगा, और अपॉन में 1/√x² माइनस 1 dx, क्लियर, ये हो गया आपका।
अब सुनिए क्या करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं तो क्या होगा हमारा, आपको पता है मैंने अभी बताया था ये रूल, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये रूल अभी मैंने बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है आपका 2 अंडर रूट एफ एक्स। तो जब इतनी आसान चीज आपके पास है तो क्यों आगे आप झंझट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे राइट करिए ना, क्या हो जाएगा 1/2 बाहर है, सीधा वही फॉर्मेट है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जैसे आप करेंगे 2x आएगा, इसका मतलब ये इस फॉर्मेट में है। पहले आपको चेकआउट कर लेना है कि ये ऐसे है या नहीं, अगर है तो सीधा आप राइट करिए 2 अंडर रूट एफ एक्स के प्लेस पे क्या है, यही फंक्शन तो है, देखिए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 और इसके प्लेस पे क्या होगा बताइए 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, क्योंकि आप इसे 1 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू, वेरी इजी है क्वेश्चन, आंसर आपका आ गया वेरी 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 इजी। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा आपका फिनिश हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में देखेंगे, जल्दी से इसे बिना टाइम वेस्ट किए हुए राइट कर सकते हैं। किस तरीके से मैंने किया है, इस मेथड को मैंने आपको यूज करा के दिखा दिया कि कैसे यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है 5x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। इसी का आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। देखिए बेटा ये क्वेश्चंस आपकी बुक में जिस तरीके से राइट किया हुआ है, मैंने थोड़ा सा इसे केवल ढंग से राइट किया, क्लियर है। ढंग से राइट करने का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 3x स्क्वायर को आगे कर लिया है, 2x प्लस 1 कर लिया, ठीक है। क्या करेंगे, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को सॉल्व किया है वैसे करेंगे, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहले अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा, कंपेयर भी मैं नहीं करूंगा, ठीक है। कैसे करेंगे डायरेक्ट, देखिए यहाँ पर आप करेंगे 5x माइनस 2 है, तो आप क्या करते थे, सबसे पहले आप क्या राइट करते थे कि नॉमिनेटर मीन्स ऊपर वाला, तो ऊपर वाला इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ऊपर वाला मीन्स ऊपर वाले को मत याद कीजिएगा, ऊपर वाला 5x माइनस 2 है यहाँ पे, और यहाँ पर हो जाएगा a इंटू, और डिफरेंशियल क्या होता था नीचे वाले का, नीचे वाले का डिफरेंशियल डायरेक्ट करेंगे, 3 2 जा 6 डायरेक्ट करना हूँ, ध्यान से देखिएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा प्लस 2 और x का 1 हो जाएगा, ठीक है, और 1 का 0, इसका मतलब इसका डिफरेंशियल मैंने राइट कर लिया सीधा, प्लस b आपका कांस्टेंट था, ठीक है। कंपेयर आप कर लीजिए, कंपेयर करेंगे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 5 है, यहाँ आएगा x के प्लेस पे 6a, एक ही लाइन में मैंने कंपेयर कर दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सीधा आप यहाँ पे राइट करिए, इसके प्लेस पे क्या राइट करेंगे, मैंने बताया था ना कि सबसे पहले a की वैल्यू जो कि आएगी 5/6 इंटू ए, और इसका डिफरेंशियल इंटू ए इंटू इसका डिफरेंशियल क्या होता था, देखिए अभी डी बाई डी एक्स यही राइट करेंगे ना। तो मैंने कहा था इसी लाइन को आपको पकड़ना है, यही लाइन मेन है, ये लाइन आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 6x प्लस 2 है, तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा 6x प्लस 2, और a की वैल्यू को तो मैंने यहाँ पे रख ही दिया है, देखिए a की वैल्यू को 5/6 मैंने राइट कर ही लिया, इसको कुछ करना ही नहीं है। प्लस b है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बिकॉज b की वैल्यू -2 आई है, -2 हो जाएगा, अपॉन में आपका जो भी नीचे वाला चल रहा था 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, नॉट अंडर रूट, बेटा अंडर रूट नहीं है यहाँ पे, अंडर रूट को राइट नहीं करेंगे, क्लियर है। dx आपका चल ही रहा है, अब आप कर ही सकते हैं, बारी बारी से आप इसे क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, जैसे स्प्लिट करेंगे आप क्या हो जाएगा 5/6 आपका बाहर हो जाएगा, और बचेगा ऊपर आपका 6x प्लस 2, और नीचे आपका आ गया है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और हो गया है dx, क्लियर। -2 बाहर हो जाएगा, 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx, क्लियर। ये भी तो इस क्वेश्चन को आपने पहले एक्सरसाइज में, इसी के पहले क्वेश्चंस के 16 और 15 के पहले आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए रहे होंगे, ठीक है। किस तरीके से आपने सॉल्व किया था, देखिए यहाँ पर 5/6 है, इसका तो आपको देख ही रहा होगा कि ये किसका फॉर्मेट है, ये आपका वही फॉर्मेट है जैसा मैंने बताया था 2ax प्लस b अपॉन में आपका उसका डिफरेंशियल, 2ax प्लस b आपका ऊपर होता था और नीचे आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बट यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, बस इतना सा अंडर रूट नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको आप सपोज करेंगे, तो जैसे आप यहाँ पे सपोज करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को t, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x प्लस 1 dx, क्योंकि यहाँ पे इसका dt बाई dx मिलेगा, dx को मैंने डायरेक्ट ट्रांसफर किया है, तो 6x प्लस 1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा dt, तो आपका क्या आ जाएगा dt अपॉन इस पूरे के प्लेस पे t आ जाएगा, देखिए वहाँ पे पूरा का पूरा t सपोज किया गया ना, इस पूरे के प्लेस पे t आ गया,
यहाँ से खतरा खत्म हो गया, -2 बाहर है ही, और 1 अपॉन में इसका क्या करेंगे, इसका आपको फैक्टराइजेशन करना होगा। फैक्टराइज कैसे करेंगे, 3x² + 2x + 1 को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज करके आपको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज करके आप इसे सॉल्व करिए, किस तरीके से वैल्यूज आएगी। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। देखिए बेटा, यहाँ पर आपका 3x² है, तो सबसे पहले मैंने कहा था ax² के फॉर्मेट में आता है, तो a को ऑफ कॉमन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही 3 को ऑफ कॉमन करेंगे क्या बचेगा, x² + 2/3 हो जाएगा, x + 1/3 हो जाएगा। क्लियर है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 3 भाई कॉमन है तो सबसे डिवाइड नहीं हो जाएगा, तो डिवाइड हो गया, इस तरीके से बचा। इतना तो आप समझ ही सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आप, जैसे ही आप कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू x है, 2ab की वैल्यू को ध्यान से देखिएगा, 2ab हमारा होगा क्या, यहाँ हम देख लेते हैं 2ab की वैल्यू किस तरीके से आएगी। देखिए 2ab हमारा क्या दिया गया है, वहाँ पे 2/3x है ना, तो 2/3x, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया है कि x की वैल्यू तो हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पर a की वैल्यू x दे ही गई है, तो x आ गया, इसका मतलब 2x तो हमें मिल गया। अब 3 चाहिए, तो b की वैल्यू कुछ ऐसी राइट करनी है जिससे केवल नीचे 3 मिले, तो 1/3 करेंगे तभी तो नीचे मिलेगा 2x/3। इसको समझ लीजिएगा, यहाँ पर जो भी मैंने बताया था यही मेन है पेयर बनाने के लिए। तो 2ab 2/3x दिया गया था, जो x के साथ वेरिएबल होता है वही आपका 2/3 होता है, इसको भी मैंने बताया था। तो यहाँ पर देख लिया आपने, a के प्लेस पे x रखा गया, जो कि वहाँ पे है, देखिए x² है, तो x² = a², देन डायमेंशन कटेंगे तो a = x बचेगा, और यहाँ पर देखिए 1/3 आपकी किसकी वैल्यू आ गई, b की। तो बेटा b की वैल्यू अगर 1/3 है, तो यही हम b² करके ऐड करेंगे और b² करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x² + 2/3x + 1/3 है ये ऑलरेडी, प्लस 1/3 का स्क्वायर ऐड करना है, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, और -1/9 को सब्सट्रैक्ट करने देंगे। ठीक है, बस कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे पेयर बनेगा किसका, a² + b² + 2ab और माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर a² है, 2ab है, ये पकड़ लिया मैंने 1/9 को, तो हो जाएगा x + 1/3 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर हो गया। बचा क्या, 1/3 और -1/9, तो 1/3 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/9 आएगा 3 से, तो यहाँ कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा, और -1 था ही, अपॉन में आपका 9 आ गया, 3 - 1 आपका क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो x + 1/3 का होल स्क्वायर, x + 1/3 का होल स्क्वायर, और अपॉन में आपका यहाँ पर देखिए 3 - 1 2 हो जाएगा, 2/9। ठीक है, तो 2/9 को कैसे आप राइट कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से, √2/3 का होल स्क्वायर। क्लियर है, होल स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से आप राइट कर सकते हैं, बिकॉज √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, वही हमें लाना भी है। इस पूरे के फॉर्मेट में हम क्या राइट करेंगे, इसको, तो 3 है नीचे बाहर, इस तरीके से मैंने कॉमन कर लिया क्योंकि 3 नीचे ही है, और इस पूरे की प्लेस पे इसको राइट करिए, x + 1/3 का होल स्क्वायर माइनस √2, और अपॉन में आपका क्या है, अपॉन में 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है, और यहाँ पे हो गया आपका dx। तो किसका फॉर्मेट बना, x² - a² का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5/6, और बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt क्या होता है, log t होता है, क्या होता है, log t -2/3। अब इतने की प्लेस पे आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कैसे होगा। और यहाँ पे बेटा मुझे एक चीज मिस्टेक लग रही है, देखिए 3 × 1 = 3 प्लस में है, यहाँ देखिए, तो प्लस में होगा, इसका मतलब यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, तो फॉर्मूला भी दूसरा अप्लाई होगा ना, ये देखिए प्लस हो गया, तो x² + a², दैट इज द फॉर्मूला ऑफ 1/8 tan इनवर्स x/a। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1/a का मतलब √2/3, क्योंकि ये तो है a, ये आपका x है और ये आपका a है। क्लियर, देखिए यहाँ पे तो कंपेयर करेंगे, √2/3 आपका a हो गया, और इंटू tan इनवर्स x की वैल्यू पूरी की पूरी क्या है, x + 1/3 अपॉन a की वैल्यू है √2/3 प्लस c, और कांस्टेंट वैल्यू। सॉल्व हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम इजी फॉर्मेट में। जल्दी से रीसब्स्टिट्यूट करेंगे t की वैल्यू को, क्या है t की वैल्यू, 3x² + 2x + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज योर फाइनल आंसर इन दिस लाइन। -2/3 होगा बेटा, 3 जाएगा ऊपर हमारा, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल करेंगे ना, थोड़ा सा देख पा रहे हैं कि आपके आंसर में 11/13, इसका मतलब कहीं पे b की वैल्यू को मिस्टेक की गई। इसलिए यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर बेटा यहीं पे मिस्टेक हो सकती है क्योंकि b की वैल्यू है -2 आई थी। देखिए यहाँ पर a को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या आ जाएगा, a का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2a आएगा, और 2a + b बचेगा। क्लियर है, यहाँ पर आपका क्या आएगा, 2a + b, तो 2a + b और इक्वल्स टू इधर कांस्टेंट वैल्यू -2 है, तो बेटा 2a + b में a की वैल्यू को जब हम राइट करेंगे 5/6, तो b की वैल्यू क्या आएगी, राइट है, यहाँ पे b की वैल्यू -11/3 आएगी। क्लियर क्लियर क्लियर, एकदम राइट है। -11/3 को हम यहाँ पे राइट करेंगे तो 11/3 जैसे यहाँ पे बेटा होगा 11/3
यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, केवल 2 को हटाइए, 11 कर दीजिए, 3 आपका था 11/3, 11/3, 11/3, यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा 11/3। क्लियर है, तो 3 प्लस की क्या कैंसिल होगा, केवल 3 से 3 कैंसिल होगा, देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जहाँ पर आपका यहाँ 11 हो जाएगा, ठीक है, √2 के प्लेस पे, जहाँ 2 था वहाँ पर 11 हो गया, आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 ऊपर। क्लियर है, और बेटा एक चीज हमें ध्यान देना, देखिए यहाँ से एकदम ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 3 हमने यहाँ पर जैसे ही बाहर निकाला था, तो ये तो 3 आपका इसका था, तो ये 3 जब आप इसका कर लेंगे तो ये पहले से ऑलरेडी एक 3 है, देखिए b की वैल्यू -11/3 थी, इसकी जो 3 वैल्यू आएगी बाहर, तो 3 यहाँ पे ऑलरेडी है, और 3 3 9 हो जाएगा। क्लियर, 3 3 9 हो जाएगा। क्लियर, तो 3 3 9 हो गया, यहाँ पर भी हम 9 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम 9 करेंगे तो 9 इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे 9 होने पे कि 3 यहाँ पे अभी एक बचा है, 3 3 9, तो इसका मतलब -11/3, और यहाँ पे √2 आपका कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि भाई 2 था तब कैंसिल हुआ, तब होगा नहीं, तो -11/3 √2 tan इनवर्स 3x + 1 अपॉन √2 + c। दिस इज योर फाइनली आंसर। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। मेथड आपकी हमारे हिसाब से तो बेस्ट मेथड यही है कि यहाँ पर ज्यादा आपको चलनी नहीं पड़ी है लाइंस। देखिए वहां पर सीधा कॉन्सेप्ट है आपका, किस तरीके से आप रफली इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 2ab की वैल्यू है, इसको भी ध्यान से राइट कर लीजिएगा। वहां पर आपके यहाँ पर फंक्शन बनाए गए थे, जो कि यहाँ पर ax² + a² का फॉर्मेट अप्लाई हुआ था। ये आपका जो कि रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे फंक्शन को मैंने स्प्लिट किया था। क्लियर है, जल्दी से राइट कर लीजिए, बेहद ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्लियर, बेटा क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 है आपका 6x + 7 और dx इंटीग्रेशन करना है, अपॉन में अंडर रूट में आपका है x - 5 × x - 4। क्लियर है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई पहले करते हैं, x - 4 और x - 5 का क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पता चली जाएगा। क्लास 12 के स्टूडेंट हैं आप लोग, इतना तो पता चलना ही चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, x² - 5 - 4 -9 हो जाएगा, x² - 9x 5 4 20 + 20 आ जाएगा। क्लियर, कहीं पे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, x² - 9x + 20 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, वही चीज़ जो सारे में की गई थी, इस बार नहीं कोई भी त्रुटि करनी है, कोई भी एरर नहीं करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ऊपर वाला क्या है, 6x + 7 है = a, और इसका डिफरेंशियल करेंगे क्या आएगा, 2x - 9 आएगा। इस बार आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है, +b। तो यहाँ पर बेटा डायरेक्ट टू डायरेक्ट वैल्यू आप कंपेयर करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2ax - 9a + b, हियर इज योर 6x + 7। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2a = 6 होगा, क्योंकि x के मैंने बताया था x के कोएफिशिएंट 2a और यहाँ पर 6, 2a = 6, तो a = क्या हो जाएगा, 6/2, 2 3 जा 6, तो a की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर है, अब दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पर क्या है, b और -9a है, b - 9 है, ये पूरा का पूरा किसके कंपेयर में है, देखिए b - 9 है, ये पूरा 7 है, तो 7 हो जाएगा -9, a की वैल्यू 3 है, राइट कर लेंगे, 7 बचेगा, तो b = क्या हो जाएगा 7, और ये उधर जाएगा प्लस में, 9 3 जा 27। ठीक है, क्लियर, b की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 34, b की वैल्यू, a की वैल्यू 3 आई है, ध्यान से a की वैल्यू 3 आई है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर राइट करेंगे a की वैल्यू को 3, तो 3 बाहर हो जाएगा, और बचेगा क्या, जो कि उसका डिफरेंशियल 6x + 7 है, 6x + 7 हो जाएगा। ठीक, +20 है dx, बारी बारी से इसको हमने अलग किया है। उसके बाद क्या बचेगा आपका, प्लस b अपॉन क्या बचेगा, +b, b की वैल्यू क्या आ गई है, तो 34 राइट करेंगे, और क्या बचेगा ऊपर आपका 1/√x² - 9x + 20 dx बचेगा। ठीक है, तो x² - 9x + 20 जब आपका बचेगा, यहाँ कैसे आप सॉल्व करेंगे, मैंने बताया था वही जो पुराना रूल है हमारा। क्या करेंगे, 3 को यहाँ पहले बाहर करेंगे, तो 3 यहाँ पे बेटा बाहर होगा, क्या बचेगा हमारा अंदर, 6x + 7 आपका बच रहा है। पहला फंक्शन तो इजीली आपका डिफाइंड हो जाएगा, x² - 9x + 20 dx, और यहाँ बेटा +34 हमारा बाहर होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 1/(as-it-is) x² - 9x + 20 dx। ये वाला फंक्शन आप किसके फॉर्मेट में देख रहे हैं, यही वाला फॉर्मेट है ना, बिकॉज क्या राइट करेंगे, वही चीज, इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन fx = आपका क्या होता था, 2√fx, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से है, तो क्या करेंगे, राइट करेंगे वही चीज, तो 2√ क्या हो जाएगा, x² - 9x + 20, लेकिन हम राइट नहीं करेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूला यहाँ पर राइट करें, तो fx से ही राइट करेंगे। क्लियर है, ये फार्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। जब आपके पास कोई भी मेडिसिन हो किसी भी दर्द की, तो आप उसको यूज़ कर लीजिए, इससे अच्छा है कि आप लॉन्ग टर्म में उसको लेके जाएं। क्लियर है, टाइम वेस्ट नहीं करना है।
डायरेक्ट टू डायरेक्ट हम यहाँ पे राइट कर लेंगे इसका 2 अंडर रूट एफ एक्स बेटा, ठीक है। 2 अंडर रूट एफ एक्स का मतलब आप समझ सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट के अंदर ये पूरी की पूरी वैल्यू आप राइट कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 20, क्लियर है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 यहाँ पर हो गया है, प्लस 34 यहाँ पे कॉमन लेकर के इन पूरी के पूरे फॉर्मेट को सॉल्व कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2ab फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए b की वैल्यू है नहीं, तो क्या करेंगे वही कंपेयर, a इक्वल्स टू x हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो a इक्वल्स टू x। और 2ab के प्लेस पे मैंने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, 2ab के प्लेस पे वही वैल्यू आती है जो आपकी x वेरिएबल के साथ हो। x के साथ 9 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 9x ही है आपकी वैल्यू। साइन नहीं लेंगे क्योंकि साइन से में भी मतलब नहीं है, वो तो बाद में राइट हो ही जाएगा। तो 9x लाना है, यहाँ पर हम राइट करेंगे 2, a की वैल्यू हमारी आई है x, a की वैल्यू हमारी आई है x, और b के प्लेस पे हमें फाइंड आउट करना है। 9 है आपका, हमें 9 लाना है, तो पहले 9 आ गया। अब यहाँ पर x है तो 9 और x आ गए हैं, बचा 2, 2 को हमें हटाना है तो डिवाइड कर दें, 9/2 कर दें, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, क्या वही बचेगा जो हमें चाहिए, 9x बच रहा है, यही क्लियरिटी हमें चाहिए। तो 9/2 b की वैल्यू हो गई है, तो इसका मतलब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, b स्क्वायर की वैल्यू ऐड करेंगे, b स्क्वायर की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। b स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, 9/2 का स्क्वायर मीन्स 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, और यही हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है, पेयर बनाना है a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो किसका बना, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 20 है, प्लस 20 करेंगे माइनस 81 है, तो प्लस 20 के नीचे क्या है 1, तो 20 माइनस 81/4 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम इक्वल करना 4 से, 24 इज 80, तो 80 में से माइनस 81 होगा, कितना जाएगा 1/4, और 1/4 को राइट करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। अगर थोड़ा ज़्यादा डायरेक्ट हो गया हो तो कहीं पे आप 20 माइनस 81/4 को राइट करके सॉल्व कर लीजिए, आपका 1/2 ही आएगा, तो माइनस 1/2 आएगा, तो सॉरी माइनस 1/4 आएगा, और माइनस 1/4 को हम राइट करेंगे 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मेट में आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, जल्दी से यहीं पर उसको हम राइट करते हैं। 34 आपका आ ही गया है, 1 क्या है यहाँ पर x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, क्लियर है, और यहाँ पर आपका है अंडर रूट dx चल ही रहा है। तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसका होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। चलिए 3 2 जा 6 हो जाएगा, अंडर रूट में आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 आ गया, प्लस 34 है यहाँ पर, ठीक है। 34 को 2 बार राइट कर लिया हमने, क्या, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x की वैल्यू x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट के अंदर आपकी वही वैल्यू जो टोटल यहाँ पे है, क्या हो जाएगी x माइनस 9/2 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, क्लियर है, प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। क्या करेंगे, मैंने बताया था यहाँ पर ज़्यादा माथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके प्लेस पे वही वैल्यू आती है जो आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये आपको मिला कहाँ से था, ये देखिए यहाँ से मिला था, ये वैल्यू आपको कहीं से मिली थी, यहीं से तो मिली थी, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 से। तो इसको पूरा सॉल्व करने से अच्छा है दोबारा आप यहीं पे राइट करने, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस 34 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x है ना, तो इसके नीचे 1 है, 2x हो जाएगा 2x माइनस 9/2, और प्लस यहाँ पर पूरा का पूरा आपका यही छाप दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी और कॉन्स्टेंट वैल्यू। अगर चाहे यहाँ पर आप इसको अलग करना चाहते हैं तो इसको अलग कर सकते हैं, नहीं तो आपका यहाँ पे आंसर हो गया। वेरी वेरी इजी फॉर्मेट बेटा, क्वेश्चन एकदम क्लियर है, सारी चीजें यहाँ पर मैंने कर दी है। देखिए 6x प्लस 1 और सारा का फॉर्मेट यहाँ पर है जो फॉर्मूले का था, यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को यहाँ पर सॉल्व किया है, ठीक है, इस फंक्शन को यहाँ सॉल्व किया गया है, जिसको आप राइट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर वैल्यू राइट कर दी है, आपका आंसर आ गया 2 लाइन में, 1 2 3 4 लाइन आपको चलिए 5 लाइन में आपका आंसर आ गया। बेहद आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, चलिए राइट कर लीजिए। चलिए बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 और 18 से भी इजी है, चलिए देखते हैं। आपका x प्लस 2 इंटीग्रेशन करना है अपॉन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा वीडियो में एडिटिंग की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था जैसा कि आप देख सकते हैं, और वो क्वेश्चंस क्या हुआ था, कैमरे की बैटरी लो हो जाने के कारण मेरा ये सारा का सारा फिनिश हो गया। चलिए यहाँ से एक बार देख लेते हैं, सारा फॉर्मेट वही है आपका, जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 18 17 करते आए हैं वैसे ही है। क्या किया मैंने, वही फॉर्मूला लगाया है, a इंटू डिफरेंशियल ऑफ
डिनोमिनेटर, नीचे वाले का क्या करते थे आप, डिफरेंशियल फाइंड आउट करते थे प्लस बी अपॉन ए। क्लियर। यहाँ पर क्या हुआ है इसको नहीं देखना, अभी बस इतना देखिए कि यहाँ पर क्या होता था, नॉमिनेटर मीन्स ऊपर वाला इक्वल्स टू ए इंटू डी बाई डी एक्स, इस पूरे नीचे वाले का डिफरेंशियल। ठीक है, अंडर रूट के साथ नहीं राइट करते थे, ये भी जानते हैं। प्लस भी आपका है यहाँ पर x प्लस टू इक्वल्स, बेटा यहाँ पे मैंने डायरेक्ट राइट किया है 4a, बिकॉज यहाँ पर 4 का जब हम यहाँ पर 4x का डिफरेंशियल राइट करेंगे, 4x का डिफरेंशियल हमारा होगा 4a। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि x का डिफरेंशियल 1 आएगा, तो इसका मतलब 4a हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x आएगा, तो 2x में जब a का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस 2ax। क्लियर है, प्लस b आपका साथ में हो गया। फिर हम x के कॉफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू के कॉफिशिएंट मींस b के साथ जो भी कांस्टेंट आएगा उसका हम कंपेयर किए, तो यहाँ पर 4a इक्वल्स x के हुआ, या यूं कहें या x का, पहले x का देखते हैं, तो x का जो कि कॉफिशिएंट माइनस 2a है, तो बेटा माइनस 2a इक्वल्स आपका 1 हो गया, तो a की वैल्यू माइनस 1/2 आ गई। ऐसे यहाँ पर आपका 4a और b था, तो 4a प्लस b इक्वल्स टू कितना है, इधर आपका कॉफिशिएंट या कहें कांस्टेंट वैल्यू प्लस 2 है, प्लस 2 हो गया, तो यहाँ पर a की वैल्यू माइनस 1/2 मैंने राइट करके b की वैल्यू को यहाँ पर 4 किया है। ठीक है, b की वैल्यू 4 आई, a की वैल्यू माइनस 1/2 आई, इसी फैक्टर में मैंने राइट किया है a की वैल्यू को माइनस 1/2। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे दिख रहा है ना, माइनस 1/2 a की वैल्यू है। ठीक है बेटा, 4 माइनस 2x ये इसका क्या है, डिफरेंशियल है। मैंने कहा था अगर आपको कहीं से कॉपी करना है, यहाँ पर टाइम नहीं आपको वेस्ट करना है, तो यही वाली लाइन आपको छाप देना है। ठीक है, यही वाली लाइन आपको छाप देना है, a इंटू डी बाई डी एक्स का डिफरेंशियल जो आपका आएगा प्लस b। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाली जो आपकी लाइन आएगी यहाँ पर रिजल्ट में, वो आपको लिख देना है। b की वैल्यू 4 आई थी, 4 राइट किया मैंने, फिर क्या किया, उसको स्प्लिट कर लिया बारी बारी से, फर्स्ट फंक्शन अपॉन डिनोमिनेटर प्लस सेकंड फंक्शन 4 था, 4 कांस्टेंट है, बाहर हो गया 1 अपॉन इतना। आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन अंडर रूट एफ एक्स इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एफ एक्स, तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लिए हैं, 2 अंडर रूट एफ एक्स आ गया। क्लियर है, क्योंकि f की वैल्यू 4x माइनस एक्स स्क्वायर थी। यहाँ पर बेटा हम इसको सॉल्व कर रहे थे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका यहाँ पर केवल और केवल 4 बार हो गया और ये पूरा का पूरा आपका फंक्शन आ गया है, इसको हम करेंगे सबसे पहले होल स्क्वायर पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर में आपको दिख रहा है मैंने माइनस को कॉमन कर लिया है, तो आपका बचा था बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x में आपको दिख रहा है कि a की वैल्यू तो यहाँ x मिल जाएगी, 2ab की वैल्यू भी आपको 4x मिल जाएगी, बट किसकी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब b की वैल्यू नहीं है, तो b स्क्वायर नहीं है। b स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने राइट किया है, क्या राइट किया है मैंने, यहाँ पे देख सकते हैं कि a स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जब कंपेयर करेंगे बेटा, ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से x आ गई आपकी। क्लियर है, और बचा 2ab, तो 2ab की प्लेस पे क्या माइनस 4x है, लेकिन हम राइट क्या करेंगे, केवल और केवल 4x, हम वहां पर साइन नहीं लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 2ab इक्वल 4x हो गया, तो हमें 4x लाना था, a की वैल्यू हमें x मिल गई है, तो 2x ऑलरेडी हो गया, 2 से केवल मल्टीप्लाई करना था 4x लाने के लिए, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब b की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अब b की वैल्यू 2 मिल गई है, तो b का स्क्वायर ऐड करेंगे, b का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्ट हो गया। अब क्या होगा, देखिए माइनस 2ab है, तो प्लस b स्क्वायर को पकड़ लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, और माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज राइट रहेगा। क्लियर, इसी को उठा के इसमें पटक देना है, तो क्या हो जाएगा, 4 तो बाहर है बेटा, 4 आपका बाहर कर लिया मैंने, और ये पूरे के प्लेस पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, और ये अंडर रूट में है, अंडर रूट में राइट करेंगे dx। बस नेक्स्ट लाइन में आपका आंसर हो जाएगा, 2 से 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा माइनस अंडर रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फाइनली आंसर, वेरी वेरी इजी, कुछ था इसमें बेटा, कुछ भी नहीं था, बस आपको ध्यान दे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पर अगेन समझा दे रहा हूँ, मैंने क्या किया था, आपका फॉर्मेट था a इंटू डी बाई डी एक्स 4x माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स जो अंडर रूट में आपका डिनोमिनेटर में होता है उसका हम करते हैं डिफरेंशियल प्लस b। ठीक है, क्लियर।